Very good morning, dear students. In today's class, I am going to teach you use of the. पिछले क्लास में हम लोग ए एन और उससे संबंधित नो आर्टिकल को देखे हैं। डिटेल्ड में आपने ए एन के सभी प्रयोगों को सीखा है। आज आप सीखने वाले हैं कहाँ द का यूज करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि आप कई बार दी पढ़ते हैं और कई बार द पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले सीख लीजिए कि अगर टी एच ई के बाद वाला शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो आप इसे द पढ़ेंगे, और यदि इसके बाद वाला शब्द वोवल से शुरू हो रहा है तो आप इसे दी पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम तुक्का मारते हैं, हम कंफ्यूजन में भी रहते हैं। कभी हमने द सुन लिया, कभी हमने किसी अच्छे स्पीकर को दी सुन लिया, कहते हैं आखिर होगा कौन, द की दी। तो ये रूल है भाई, रूल के अकॉर्डिंग चलता है, आप सीख लीजिए। जैसे आपको द काऊ कहना होगा, द नोटबुक कहना होगा, द कैमरा कहना होगा, द पेन कहना होगा, द शर्ट कहना होगा, लेकिन दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एलिफेंट आपको कहना होगा। इस तरह से आप द और दी समझ गए। अब आगे बढ़िए, द का यूज क्या है। तो द इज यूज बिफोर द फॉलोइंग नेम्स। आप पढ़े हुए हैं कि द का यूज हम नाम के पहले करते हैं। पहले तो प्रॉपर नाउन में कहा जाता है कि नो, आप नाम के पहले यूज करिए ही मत, लेकिन ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी द लेंगे, ये फिक्स्ड है, ये अलग आर्टिकल के अंतर्गत आने वाले रूल्स हैं। ये सब अपने आप में प्रॉपर नाउन ही हैं, लेकिन ये द लेंगे। ये इतने प्रॉपर नाउन्स द लेंगे, आपको याद करना होगा। तो पहले आपको ए से जेड तक मैं रूल दूंगा, फिर उसके बाद टू में ए बी सी डी चलेगा या ट्रिक चलेगा। तो देखिए, जितने महासागर हैं सभी महासागरों के नाम के पहले द लगेगा। इस संसार में, इस दुनिया में जो महासागर के नाम हैं उन सब के पहले द लगेगा। कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेगा, बाकी सब टोटल कोई अपवाद नहीं। जैसे द पैसिफिक ओशन, द एटलांटिक ओशन और द इंडियन ओशन। द पैसिफिक ओशन, द एटलांटिक ओशन और द इंडियन ओशन, सबके पहले द लगा। जितनी खाड़ियां हैं, गल्फ, सबके पहले द लगेगा। जैसे द बे ऑफ बंगाल, द पर्सियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। सभी समुद्रों के नाम के पहले द लगेगा। अब यहां आपको कितना ज्योग्राफी का नॉलेज है, यानी जीके कह लें एक बार में, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का आपके पास कितना नॉलेज है, पॉलिटी की भी जरूरत पड़ने वाली है इसके अंतर्गत। उस पर भी डिपेंड करता है आर्टिकल द का प्रयोग, क्योंकि सब तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं कि कौन कौन से महासागर हैं भाई, कौन कौन से खाड़ी हैं। हम तो जीके के टीचर हैं नहीं, तो हम कुछ दे रहे हैं, लेकिन जरूरत आपको उसकी पड़ने वाली है। तो चूंकि आप लोग ऑलराउंडर होते हैं, जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं, ये तो ऑलराउंडर होते हैं, ये तो सब पढ़ते हैं, इसलिए आपके लिए कठिन नहीं है, आप आसानी से करेंगे। रिवर्स, नदियां, जितनी नदियां हैं इस दुनिया में सबके पहले द लगाएं। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द थेम्स। द थेम्स बाहर की नदी है, द थेम्स। जितनी नदियां हैं सबके पहले द लगाइए। कैनल्स, सभी नहरों के नाम के पहले, कैनल्स मतलब नहर होता है, तो सभी नहरों के नाम के पहले द का यूज करेंगे। जैसे द सुएज कैनल, द पनामा कैनल, द केल कैनल, सबके पहले द लगाइए। लेक्स मतलब झीलों, सभी झीलों के नाम के पहले द डल लेक, द चिल्का लेक, द वूलर लेक इटीसी। सभी ट्रेनों के पहले द लगाइए। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द दुरंतो एक्सप्रेस। सभी एरोप्लेन्स के पहले द लगाइए। फाइटर जेट्स के पहले द लगाइए। जैसे द राफेल, द तेजस, द सुखोई, द पृथ्वी, द ब्रह्मोस। जितने मिसाइल्स हैं उनके पहले भी आप द का प्रयोग करिए। सभी शिप्स के पहले, सभी जहाजों के पहले, पानी वाले जहाजों के पहले द लगाइए। द टाइटेनिक, द क्वीन मेरी, द आईएनएस विक्रांत। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने वाद्य यंत्र हैं, जितने यंत्रों को हम बजाते हैं, उन सभी के पहले द का यूज करिए। द हारमोनियम, द सितार, द तबला।
सभी इन्वेंशंस के पहले आप द का प्रयोग करिए, जैसे द कंप्यूटर, द टेलीफोन, द टेलीविजन। जितने आविष्कार हुए हैं सभी आविष्कारों के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। हिवेनली बॉडीज के पहले यानी आकाशीय पिंडों के पहले आप द का प्रयोग करिए, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। सारे आकाशीय पिंडों, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सबके नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना है। डेजर्ट्स, मरुभूमियों, मरुस्थलों, सभी मरुस्थलों के नाम के पहले द का प्रयोग करिए, द थार, द सहारा, द गोबी एटसेट्रा। जितने महाकाव्य हैं, जितने महाग्रंथ हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो वेल नॉन बुक्स हैं, उन सबके पहले आप द का प्रयोग करिए, जैसे द रामायण, द महाभारत, द लियाड, द गीता, द बाइबल, द कुरान, सबके पहले आप द का यूज करिए। जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने स्मारक हैं या जितने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, सबके पहले आप द का यूज करिए, जैसे द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द ताजमहल, द गोल घर, सबके पहले द का यूज करें। जितने तरह के प्राइज या अवार्ड्स दिए जाते हैं, इन सबके पहले आप द का प्रयोग करें, जैसे द पुलित्जर प्राइज, द ऑस्कर अवार्ड, द पद्म विभूषण, द परम वीर चक्र, द भारत रत्न, सबके पहले द लगाइए। जितने न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द इंडियन नेशन, सबके पहले द लगाइए। जितने कम्युनिटीज हैं, जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, सबके पहले द। और जो इनके पार्ट्स हैं, द राजपूत, द ब्राह्मण, द यादवाज, सबके पहले द लगाइए। द अग्रवाल्स, द बनर्जीज, द चटर्जीज, सबके पहले द का प्रयोग करिए। आर्म्ड फोर्सेज, सशस्त्र सेना के पहले द लगाइए, द नेवी, द आर्मी, द एयर फोर्स। इसके अलावा जो स्टेट पुलिस हैं उनके पहले भी द लगाइए, द दिल्ली पुलिस, द बिहार पुलिस, द यूपी पुलिस, द एमपी पुलिस, द सीआरपीएफ। जितने पैरामिलिट्री हैं इनके पहले भी द लगाइए, द सीआरपीएफ, द बीएसएफ, इन सबके पहले द का प्रयोग करिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकार के जितने अंग हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। आपने पढ़ा होगा, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशियरी, सबके पहले द का प्रयोग होता है। जितने क्लब्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबके पहले द लगाइए। बिग होटल्स के पहले द का प्रयोग करिए। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के पहले द का प्रयोग करिए। साम्राज्यों के पहले, वंशजों के पहले आप द का प्रयोग करिए। साम्राज्यों और वंशजों के पहले आप द का, जैसे द मौर्य डिनेस्टी, द मुगल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर। जितने जंगल हैं सभी जंगलों के नाम के पहले द लगाइए, जैसे गिर फॉरेस्ट, द अमेजन फॉरेस्ट और द सुंदरबंस एटसेट्रा। इन सब के पहले आप द का प्रयोग करें। अब हम शॉर्ट में आपको द के मैक्सिमम यूज सिखा दिए। 26 यूज आप सीख गए शॉर्ट में, बहुत कम समय में। हर किसी के लिए अलग अलग रूल लिखते तो 2 क्लास इसी में लग जाता। अब आइए रूल नंबर 2, जो इसमें हम बहुत सुंदर सुंदर आपको ट्रिक सिखाएंगे और आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सम मोर यूजेस ऑफ द आर एज फॉलोज। द के कुछ खास प्रयोग, कुछ और प्रयोग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो द कहाँ लगाना है? तो नेम ऑफ डायरेक्शंस के पहले, यहां प्लस का चिन्ह चाहिए। द प्लस नेम ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के पहले द लगाएंगे, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। दिशाओं के नाम के पहले द लगाइए। अब इसमें नोट, अब अधिकांश में आपको नोट मिलने वाला है, क्योंकि कुछ विशेष बातें हैं और जो विशेष बातें हैं उन्हें हम नोट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। व्हेन डायरेक्शन शो मूवमेंट और पोजीशन, नो आर्टिकल इज यूज्ड। जब डायरेक्शंस किसी मूवमेंट या पोजीशन को व्यक्त कर रहे हों तब हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बर्ड्स फ्लाई साउथ इन विंटर, बर्ड्स फ्लाई साउथ मूवमेंट, तो यहां आर्टिकल की जरूरत नहीं है। वी आर ट्रैवलिंग ईस्ट मूवमेंट,
तो यहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ऐसे तो लोग कह देंगे आपसे कि दिशाओं के नाम के पहले द लगाइए, सब जगह लगाते रहिए। नहीं, ध्यान दें। अब अगला ट्रिक है कि द प्लस नेम ऑफ पोस्ट, पदों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द पीएन, छोटा पद, द पीएन, द प्रेसिडेंट, यानी चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक अगर पद की चर्चा कर रहे हैं तो आप द का प्रयोग करिए। कई बार लोग कहते हैं कि सर आप बता दिए कि पदों के नाम के पहले द, लेकिन हम देखे थे ए लिखा हुआ था। हम देखते हैं कि ए लिखा, हम बोलते हैं कि माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ टीचर, ही इज एन इंजीनियर। ऐसा क्यों? तो आप इसी बात पर तो ध्यान देनी है आपको। आप गौर करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब पद की चर्चा की जा रही हो तब द लगाएं। आपके भाई की, आपके पिताजी की, आपकी चर्चा हो रही हो तब तो आपको ए आई नहीं लगाना है। पद की चर्चा होगी तब द लेगा, द डीएम, द एसपी। पद की चर्चा होगी तब द, आपकी हमारी चर्चा होगी तब ए या एन। तो द एसपी, द डीएम, द प्रिंसिपल। ट्रिक, द प्लस नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के पहले भी द लगेगा, सभी अंगों के पहले। फिर लोग कहेंगे सर हम नहीं कह सकते हैं कि आई हैव अ नोज या ह्यूमन बॉडीज हैव अ नोज, नहीं कह सकते। बिल्कुल कहिए ना भाई। आप नोज की चर्चा करिए तब द लगाइए, आप आई की चर्चा करिए, उसकी चर्चा करिए तब द लगाइए। उसके एक आंख में कुछ पड़ गया है तो आपको तो एन ही कहना पड़ेगा ना। उसका एक आंख खराब है तो आपको एन आई ही कहना पड़ेगा। तर्क को समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा तो आप आसानी से चीजों को कर पाइएगा, एकदम भारी नहीं लगेगा। कुछ लोग बोझ बना लेते हैं एकदम, चीजों को समझने के लिए तैयार ही नहीं रहते, ठाने हुए हैं कि ना मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा समझ में? सरल बनिए, सीधा बनिए। माइंड, आपका माइंड जो है ना आपके मैसेज को पकड़ता है। जैसे आपने कहा कि नहीं बनेगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा, अब आपके माइंड ने मैसेज दे दिया कि ना 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 ये आपसे होने वाला नहीं है, नहीं होगा आपसे। पहले ही नेगेटिविटी दौड़ गई आपके अंदर, आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, ऑलवेज बी पॉजिटिव। आई कैन डू, आई कैन डू, आई विल डू। तो होगा क्यों नहीं, जरूर होगा। तो द ब्रेन, द चेस्ट, द लीवर, द प्लस नेम ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन सब के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द ताशकंद ट्रीटी, ताशकंद हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ताशकंद लिखते हैं। द कारगिल वॉर, द पुलवामा अटैक, द सर्जिकल स्ट्राइक, द ऑपरेशन सिंदूर, सबके पहले द लगाइए। जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं नेशनल लेवल की, उन सबके पहले आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट, द प्लस नेम ऑफ आइलैंड्स इन प्लूरल फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, यहां भी लोग बता देते हैं कि आइलैंड्स के नाम के पहले द लगता है। अब आप लगे लगाने आइलैंड्स के नाम के पहले द, जबकि ये गूढ़ बात है कि आइलैंड्स के नाम के पहले द तभी लगता है जब वह प्लूरल फॉर्म में होता है। यदि वह सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हमें नो आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। जैसे अंडमान, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और सीलोन, आपके सामने अंडमान, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज जो हैं इनके पहले तो आप द लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और सीलोन के पहले आर्टिकल ही नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर फॉर्म में है। आगे, द प्लस नेम ऑफ माउंटेन्स। अब यहां भी लॉजिक है कि माउंटेन्स के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन चोटियों के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। माउंटेन्स के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन चोटियों के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, नो आर्टिकल। अब इसका भी मैंने टेक्निक बना दिया है। जितने माउंटेन्स के नाम इंग्लिश में लिखे जाते हैं वे सब प्लूरल फॉर्म में होते हैं। आपको याद रखना होगा, माउंटेन जब भी देखिएगा लिखे जाएंगे तो वे प्लूरल फॉर्म में होंगे, और जो चोटियां लिखी जाएंगी वे सभी सिंगुलर फॉर्म में इंग्लिश में लिखी जाती हैं। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं। डैश हिमालयाज,
तो द लगाइए। डैश आल्प्स, द लगाइए। विंध्यास, द लगाइए। माउंट एवरेस्ट, नो आर्टिकल। कंचनजंगा, नो आर्टिकल। माउंट आबू, नो आर्टिकल। यानी जब चोटियों का नाम आए तब नो आर्टिकल, माउंटेन्स का नाम आए तब द। पकड़ेंगे कैसे? मान लीजिए ज्योग्राफी आपका कमजोर है तो पकड़ लीजिए ना ट्रिक से, प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर फॉर्म लिखना था, चलेगा या सुधार दे। द प्लस एडजेक्टिव भी हम यूज करते हैं। जब हम द एडजेक्टिव के पहले यूज कर देते हैं तब वह प्लूरल नाउन बन जाता है, वह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे अमीर लोग लालची होते हैं, द रिच आर एवरिशियस। गरीब लोग मेहनती होते हैं, द पुअर आर लेबोरियस। हमारे पास दूसरा उपाय है, हम कहेंगे पुअर पर्सन्स आर लेबोरियस, हम कहेंगे पुअर मेन आर लेबोरियस। तो जब हम पुअर के बाद पर्सन्स या मेन का इस्तेमाल करेंगे तब हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम गरीबों के लिए या गरीब लोगों के लिए द पुअर लिखेंगे तो यह कॉमन नाउन बन जाएगा, द पुअर कॉमन नाउन बन गया। और कभी भी पुअर्स ना लिखें, पुअर्स लिखेंगे गलत हो जाएगा। रिचेज लिखेंगे तो अमीर लोग नहीं होंगे, रिचेज का अर्थ होता है संपदा, संपत्ति, और वह प्लूरल वर्ब लेता है। तो द यंग आर एनर्जेटिक, यानी युवा लोग, यहां जो अर्थ आएगा वह होगा कि युवा लोग ऊर्जावान होते हैं। द ओल्ड आर एक्सपीरियंस्ड, वृद्ध लोग अनुभवी होते हैं। द ऑनेस्ट आर पुअर, ईमानदार लोग गरीब होते हैं। अब अमीर लोग दिल पर ना ले लें, कलयुग में जो ईमानदार हैं वो तो गरीब ही हैं। खैर ज्यादा नहीं बोलेंगे कहीं किसी को हर्ट हो जाए। अगला ट्रिक, कितना बड़ा वीडियो हुआ। अभी तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक होगा कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस अंडर ब्रैकेट द प्लस नाउन। अब ये बहुत सुंदर रूल है, अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। द के रूल में तो यह रीढ़ है, बैकबोन है, सबसे ज्यादा प्रश्न इससे पूछा जाता है। कैसे इसे समझेंगे आप? तो देखिए, जब भी किसी नाउन के बाद ऑफ लगा हो ना, बिना सोचे समझे द लगा दीजिएगा पहले, और बाद में यदि वह रूल, जैसे आपने 26 रूल पढ़ा, कुछ और रूल आपने पढ़ा, तो यदि वह रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है तब यहां द लगाइए, या वह किसी खास को व्यक्त कर रहा है तब भी द लगाइए। जनरल है आर्टिकल मत लगाइए, क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। आई लाइक डैश पोएट्री ऑफ रामधारी सिंह दिनकर, तो यहां पोएट्री के बाद ऑफ है तो हमें द लगाना पड़ेगा। आई लाइक द पोएट्री ऑफ रामधारी सिंह दिनकर। शी इज डैश न्यूटन ऑफ बिहार, वह बिहार की न्यूटन है, तो यहां न्यूटन के बाद ऑफ लगा है, इसलिए हमें द का यूज करना होगा। डैश वाटर ऑफ डैश गंगा इज प्योर, तो वाटर के बाद ऑफ लगा है तो यहां हमें द का यूज करना होगा, और गंगा एक नदी का नाम है इसलिए हमें द का यूज करना होगा। डैश डिमांड ऑफ डैश वर्कर्स इज फेयर, तो भाई वर्कर्स की डिमांड यहां स्मॉल लेटर होना चाहिए, ये डैश के चलते कैपिटल ले लिया है वाटर का भी। द डिमांड ऑफ डैश वर्कर्स इज फेयर, भाई ये वर्कर संसार भर के तो है नहीं जिनका डिमांड फेयर है, सही मांग किए हैं, उचित मांग किए हैं।
तो हम किसी खास ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी यहां खास का सेंस मिल रहा है, इसलिए यहां हम द लगाएंगे। अच्छा, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल भी होना चाहिए जहां द न लगे, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ डैश पटना, द स्टूडेंट्स ऑफ डैश पटना। आप कह दीजिए कि वीडियो बना रहे हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ डैश पटना आर लेबोरियस। तो द स्टूडेंट्स ऑफ डैश पटना, यहां तो स्टूडेंट्स के बाद ऑफ है तो द लगा दिए, लेकिन पटना के पहले क्या करें? तो प्रॉपर नाउन आ गया, आर्टिकल की जरूरत नहीं है, नो आर्टिकल होगा, क्योंकि नॉर्मली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। अगला ट्रिक कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करना है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करना है? द का। एग्जाम्पल्स, ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो डिग्री आप पढ़ चुके हैं, आसानी से सुपरलेटिव पहचान लेंगे, तो यहां द का यूज होगा। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। शी इज डैश टॉलेस्ट गर्ल ऑफ माई कॉलोनी। तो यहां भी किसका यूज करेंगे? द का। अब थोड़ा सुपरलेटिव डिग्री में कुछ कंफ्यूजन्स चलते हैं, तो इसे समझिए। यदि किसी सुपरलेटिव डिग्री 2, 3, 4, 5 सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किसी एक नाउन को मॉडिफाई क्वालिफाई करने के लिए यूज हुआ हो, या किसी एक प्रोनाउन के लिए यूज हुआ हो, तब सिर्फ पहले सुपरलेटिव के पहले द लगाएंगे, अन्य के पहले बिल्कुल नहीं। तो देखिए, शी इज डैश मोस्ट लेबोरियस डैश मोस्ट इंटेलिजेंट एंड डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई विलेज। तो मोस्ट लेबोरियस जब पहली बार सुपरलेटिव आया तो द लगाए। अब जितनी बार शी के लिए सुपरलेटिव डिग्री आएगा, हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ही इज डैश टॉलेस्ट एंड डैश बेस्ट बॉय ऑफ माई विलेज। हम इस ही के लिए 2 सुपरलेटिव डिग्री यूज किए, एक टॉलेस्ट है और दूसरा बेस्ट है। तो बेस्ट के पहले नो आर्टिकल होगा, टॉलेस्ट के पहले द होगा। एक और यूज है जिसका कम प्रयोग मिलेगा आपको, लेकिन मिलेगा। यह रूल है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री से तुलना का स्पष्ट बोध हो रहा हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, और यदि स्पष्ट बोध नहीं हो रहा हो तो ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब इसे समझिए एग्जाम्पल से कि शी इज अ बेस्ट सिंगर, यानी वह एक बहुत अच्छी गायिका है। शी इज अ बेस्ट सिंगर। अब यहां अ बेस्ट का अर्थ क्या होगा? तो वेरी गुड होगा। अ बेस्ट इज इक्वल टू वेरी गुड। और शी इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, यहां पर द बेस्ट का अर्थ हो गया सबसे अच्छी। तो यहां अर्थ था बहुत अच्छी और यहां अर्थ है सबसे अच्छी। तो सुपरलेटिव डिग्री यहां अपना काम कर रहा है, यहां काम नहीं कर रहा है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री तुलना को स्पष्ट रूप से व्यक्त न करे तब ए का यूज करें, और जब तुलना को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा हो तब द का यूज करें। अब आज के क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे की चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। इसे रिवाइज करिए और याद करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।